Hi everyone, good morning to one and all. And next previous क्लास में हम स्टडी कर रहे थे लिमिट्स को क्लास 11th के लिए। अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा वो हमने लिमिट्स पढ़ा किसका। वी स्टडीड द लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। In this lecture we will study the limits of trigonometric function. So without wasting of the time, let's begin the limits of trigonometric function. Actually, the limits of trigonometric function are as same as the polynomial function, but there are some limits कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए जो आपको स्टैंडर्ड्स हैं वो याद रखने हैं. The number one is this one. I think if possible let me zoom it. थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. ये पहला लिमिट हमें इसको याद रखना है, दैट इज साइन. So what it is, limit extending to 0. Keep in mind limits should be extending to 0, and then the limits of sin x upon sin x is equal to 0. And similarly you can learn this also, the limits of 1 minus cos x upon cos x is equal to 0. And one more important formula, it is also written there, but let me write it, that is लिमिट. यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा वैसा लिखा हुआ है. लिमिट्स, जस्ट अ सेकंड, काफी मूव कर रहा है. ये लिखा हुआ है, क्यों इतना कष्ट करते हैं. दिस वन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x is always 1, is always 1. Why? Because if we convert it in this format, sin x sin cos x, so this will become that limit. Okay, so you can remember that. Let me write it simply. आप इसको इस तरीके से याद रखिए, नहीं तो ये आप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. कैसे याद रखिए देखिए जरा, इसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे. इसको मैं सारी को एक बार हटा देता हूँ और इसको ये लगा ही रहेगा आपके लिए. जस्ट अ सेकंड, मुझे इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए. देखिए इसको जो पहला आपको याद रखना है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन साइन. अब यहाँ पे याद रखिए x की जगह आप लिखिए सेम 0. क्या? सेम 0 divided by, just a second, let me write this, divided by same 0, same 0. Similarly you also learn for the 10, limit of 10, that is limit of x tending to 0, then 10 of same 0 same 0. ओके, तो इसको x याद ना करके इसको याद रखिए सेम 0. बहुत काम आएगा आपको, बहुत काम आएगा. और इसमें ये जो कॉस का है इसको भी याद रख सकते हैं. इसमें एक और तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कॉस वाले को. थर्ड, 3 लिमिट आप लर्न करिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा पूरी लिमिट्स में. दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड 1 अपॉन cos x या cos 0 cos x, it is always 1. So
आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्टार लगा के इसको नोट को याद रखिए, cos 0 या cos x when limit x tending to 0 x tending to 0, इधर लिख दे रहा हूँ, नेवर क्रिएट प्रॉब्लम, नेवर क्रिएट प्रॉब्लम। अभी आप सिर्फ देखते जाइए, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तब आपको ये चीजें और समझ में आएंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो लिमिट ऑफ साइन जीरो साइन एक्स साइन जीरो अपॉन साइन जीरो इज वन, लिमिट ऑफ टेन जीरो ऑफ साइन जीरो इज वन, एंड कॉज नेवर क्रिएट द प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। सो चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर इज 13, this one, let me take this color, this 13, this one. So what is limit x tending to 0 sin ax divided by bx। अब मोस्ट ऑफ देम क्या करेंगे, सीधा देखा कि सर आपने कहा था कि साइन लिमिट, अच्छा लेट में इसको क्लियर करना है। आप सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपने अभी पढ़ा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x is equal to 1, but here you can look that in this question this is ax, this is bx, so what we do, simply we have to do create ax here। तो ax करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट मैं a का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ और यहाँ पे a का डिवाइड करा देता हूँ। ओके, तो अब देखो जरा, मैं इसी क्वेश्चन को रीराइट करके कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय sin ax। अब इधर इसको अलग से लिख दीजिए, जो आपने ए अभी यूज किया और जे अकेला बी, इसको आप अलग कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो कीप इन माइंड हमने इसको अलग कर दिया, ये तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। नाउ सिंपली दिस टर्म, दिस वन टर्म, this one term become what, 1, so let me put it using the simple formula, so this will become 1 and this will be by a, so answer is b by a। एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, देखो जरा, क्वेश्चन था साइन ए एक्स बाय बी एक्स, हमने यहाँ पे क्या किया है, ए को मल्टीप्लाई कराया, ए का डिवाइड कराया, देन हमने सिंपल फॉर्मूला साइन ऑफ सेम जीरो अपॉन सेम जीरो, ये सेम नहीं था इसीलिए हमें इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ा, तो हमारा ये वाला जो टर्म था ये अलग बच गया, और इस पूरे टर्म की वैल्यू ये बना गई और ये बी बाय ए, सो दैट इज सिंपली व्हाट, ओके, so this is simply become a by b। now let me rub this, मुझे इसको रफ करने दीजिए ताकि दूसरा क्वेश्चन हो सके। ओके, द सेकंड क्वेश्चन on the limits of trigonometric function is this one 14। so the question is that
लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय साइन ऑफ bx। अब ये साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मेट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डिवाइड में है नहीं, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट मी राइट दिस एच दिस लिमिट x tending to 0 and this will sin ax, let me leave the space, and here यहाँ पे क्या था, sin of bx, सॉरी हाँ sin bx। अब देखो जरा, अगर मुझे इसको इस फॉर्मूले में लाना है sin ऑफ ax, तो यहाँ एक ax चाहिए इसके नीचे, तो लेट मी डिवाइड दिस बाय ax। तो ax से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे ax का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, हमें bx चाहिए तो हमने bx का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये आपका bx का, तो सॉरी bx का डिवाइड किया, bx का मल्टीप्लाई किया। तो ये इस लिमिट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, लेट मी रीराइट दिस फॉर द प्रॉपर, इसको थोड़ा सा रीराइट, तो देखो जरा, इसी फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ax by ax into ax divided by this will become sin bx, sorry just a second, sin bx divided by bx and multiplied by bx। so now आप जो फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं वो यूज करिए, वैसे कोशिश करिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑल्सो। तो यूजिंग लिमिट x tending to 0 sin x by x इक्वल टू 1। तो इसका अब सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, देखो क्यों, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म की वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा, ये इस वाले टर्म की भी वैल्यू क्या आएगी, 1। ओके, तो मुझे इसको वापस से हटा दीजिए और देखिए इसको हम, वी कैन रीराइट दिस व्हाट 1 और यहाँ पे ax साथ में रहेगा डिवाइडेड बाय 1 into bx, so this will become what, a by b is your answer। okay, now move to the further question। okay, समझ आया, आया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा बैक करके देखिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट बिल्ड करना है जो हमने अभी देखा है। अभी साइन का कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम कॉस का, ऐसे ही टेन का, हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वाला, ये जो फॉर्मेट है इसको आप कंप्लीट कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। अगर ये है तो इसको कंप्लीट करिए, कुछ कमी है तो इसको कंप्लीट कर चलिए, तो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, ये डायरेक्ट 16 कैसे आ गया, ओहो एक मिनट, अच्छा 16 है उसके बाद वो है, चलिए सिमिलरली इसको मुझे रफ करने दो, नहीं तो ऐसे नीचे नीचे जाता रहेगा, तो लेट मी रफ इट, जस्ट अ सेकंड, होल्ड नाउ। ऐसे क्वेश्चंस का करने के लिए आपको बस मल्टीपल प्रैक्टिस और फॉर्मेट याद रखना है। आपने फॉर्मेट बना दिया देन लिमिट, बट कीप इन माइंड फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, साइन ऑफ सेम जीरो, साइन ऑफ सेम जीरो बाय सेम जीरो। कई बार एक्स नहीं भी होगा वहां पे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। सो दिस विल, आपको क्या बोला था, कॉस एक्स, जब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, नेवर क्रिएट प्रॉब्लम,
never create problem because of that cos 0 is always 1, इसीलिए ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिंपली लिमिट पुट करिए cos 0 की जगह। व्हाट क्वेश्चन, okay, 14 is done. Okay, now we are on the 16. Okay, we are on the 16. So just simply nothing I have to do it. Cos 0 put कर दीजिए pi minus 0. So it will become 1. Cos 0 is 1 or this is pi. That is your answer. Simplest question. Simply just put limit on the in place of x. Cos 0 is always 1 and pi minus 0 equal to pi. So this is the answer of question number this 17. Now क्वेश्चन नंबर 17, एक नोट याद रखिए, आप लर्न कह लीजिए, रिवाइज कह लीजिए, रिवाइज और फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर वो नहीं आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बट कोई इशू नहीं है, अभी आप बस देख लीजिए, उसके बाद आप रिवाइज कर लेना। चलिए, सो if I put the limit there, this will become actually 0 by 0 because 2x cos 0 which cos 1 1 minus 1 1, तो ये तो 0 by 0 है, तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x minus 1 डिवाइडेड बाय cos x minus 1। अब देखो जरा, ये फॉर्मूला आप अभी आपको रिवाइज नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। व्हाट cos 2x इक्वल टू 2 ऑफ cos स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x भी लगाएगा, तो इसको याद रखिए। तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं इस लिमिट को, फिर नीचे लिख दे रहा हूँ। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x की जगह प्लेस करेंगे, तो ये बनेगा 2 ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड ध्यान रहे ये माइनस वाला है, ओके, एंड दिस विल बिकम व्हाट cos x माइनस 1। चलिए इसी को थोड़ा फर्दर प्रोसेस करेंगे आगे। देखो जरा, हम अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो मैं इसको अभी थोड़ा सा ये लंबा लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए इसको जरूरी है कि आप इसको देखें पूरा। 2 को बाहर लिखिए, cos स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस माइनस इज ऑल्सो देयर। नो 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 नो, जस्ट अ सेकंड, आई मेड माय मिस्टेक। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अच्छा एक सेकंड। हाँ, दिस माइनस बिकम -2, तो इसको अभी कॉमन बाद में ले लेंगे। चलो अच्छा, मुझे दोबारा कर लेंगे इसको पूरा, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया इसको, देखो जरूरी है, ऐड थोड़ी गड़बड़ करेंगे हम। तो दिस विल बिकम 2 cos स्क्वायर x -2 डिवाइडेड बाय cos x -1। लेट मी कम हियर, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो जरा, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब 2 को कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये बनेगा cos स्क्वायर x, ये -1 बनेगा, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो इशू 1 का स्क्वायर करने से कोई इशू नहीं होता, ओके। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, cos x -1,
ओके, अब देखो ये एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, तो आपको याद हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, so let me write this, थोड़ा सा मुझे छोटा लिखना चाहिए, 2 into cos स्क्वायर प्लस 1, एक ये वाला बनेगा, दूसरा थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए, ये बनेगा, सॉरी cos स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, cos -1, क्या, जस्ट अ सेकेंड, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, तो एक बनेगा cos x-1, लेट क्लोज, और ये वाला जो है वो cos x वाला। ओके, तो ये दो फैक्टर बन जाएंगे, अरे, एंड जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा आपका, दैट इज cos x-1। if you can see that uh, this factor and this factor going to be cancel, so let cancel it. Now your function become what, limit x tending to 0, and this will become what, 2 time of cos x plus 1, और डिनोमिनेटर में तो अब कुछ बचा नहीं, तो सिंपली जस्ट पुट लिमिट 2 into cos of 0 plus 1, so what, you will get the answer 2 into 1 plus 1, so this will become 4। okay, so just revisit revisit the question। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 2x था, तो अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर रहे थे तो ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको सॉल्व करना पड़ा। सॉल्व करने के लिए हमें इसका एक फॉर्मूले की आवश्यकता थी cos 2x की, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये रखा है, अगर आपको विजिबल ना हो थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ। ओके, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। ओके, और बस फिर क्या था इसमें, जो न्यूमरेटर में 1 माइनस था कैंसिल आउट हो गया, और हमने फिर डायरेक्ट डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो नाउ लेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, 21, ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चंस स्किप हो गए होंगे, सेम सिमिलर के थे इसलिए इनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज, have you have you read something about the projects? नो, हमने तो अभी तक जो देखा है वो sin x का लिमिट देखा है, cos x का लिमिट देखा है, और tan x का देखा है। आपने cos sec cot का किसी का देखा है? नहीं। तो हमें जब नहीं पता है इनकी लिमिट के बारे में, तो हम डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो व्हाट कैन वी डू, सो देयर विल बी, हम क्या करेंगे, इसको जो कोसेक है या कॉट है उसको साइन कॉस टैन किसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 21, लेट मी कन्वर्ट इट, एक सेकंड, समथिंग एरर, नो, so the question is become what, first solve this part, so this is limit x tending to 0, cos x can be written 1 by of sin x, cosec x, sorry, minus uh, sorry, yes, cos x upon sin x, can be that. Okay, let me rub this portion. Now
सिंपल एलजेब्रा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए इसका जरा, तो क्या बचेगा ये, दिस विल बिकम साइन एक्स। अच्छा सॉरी, लिमिट लगा दीजिएगा, जरूरी है लगाना। स्टार्टिंग में आप क्या कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए लिमिट लगा के ही करिए, अदरवाइज कई बार गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम साइन एक्स एंड साइन एक्स माइनस cos x into sin x, and now we divide it. Uh, this will become sin x। अच्छा, अब जरा इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे जब देखो दीजिए, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है जैसा का जैसा। साइन x को मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो मैं लिख ही देता हूँ, समथिंग ओके। तो साइन एक्स यहाँ से आप बाहर निकाल लीजिए, तो जो अंदर बचेगा वो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। भाई रॉन्ग है, ये डायगोनली चला जाता है। ओके, सो नाउ कम टू द, अब नीचे आइए जरा, इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या बनेगा, ये साइन एक्स कट जाएगा, तो फंक्शन विल बिकम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड 1 माइनस cos x, और cos x हमें कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो जस्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो दिस विल बिकम व्हाट 1 माइनस cos 0 and cos 0 is always 1, so this will become I think 1 minus 1, so answer is 0। okay, so you can do like that, और दूसरा आप और क्या उसमें बस यही तरीका है, तो आप कर सकते हैं, आंसर इज 0। तो जस्ट सिंपली क्या करना है हमें, पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट्स हैं वो क्या साइन कॉस टेन तीन फॉर्मेट में है, अदरवाइज तो पहले आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इनको सिंपली सॉल्व कर दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करके आ गया, देन आफ्टर दैट वी अप्लाई द दिस लिमिट्स। अगर कोई फॉर्मेट क्रिएट होता होता है तो हम फॉर्मेट क्रिएट कर देते हैं, अदरवाइज हम सिंपली लिमिट कर देते हैं। तो चलिए नाउ वी टू कंटिन्यू, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन दिस वन 22। अच्छा चलो जंप हो जाते हैं तो क्वेश्चन, मुझे थोड़ा इनको एक मिनट सुनाओ दिस क्वेश्चन। इफ वी पुट द पाई बाय टू, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम इसमें पाई बाय टू पुट करेंगे तो ये तो जीरो बन रहा है, और टेन पाई इज ऑल्सो जीरो, ये तो जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट बन रहा है, तो हम क्या करें। अब यहाँ पे वैसे तो और भी तरीके यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जब भी आपको पाई बाय टू की लिमिट सॉल्व करनी है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलो अगर चाहो तो लिख लो, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, और इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे कर देते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। सो सॉल्व द लिमिट ऑफ पाई बाय टू टाइप क्वेश्चंस। एक नोट याद रखिए, व्हाट व्हेन यू व्हेन एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू, जब भी पाई बाय टू की लिमिट्स को आप सॉल्व कर रहे हो, तो ऑलवेज पुट डिफरेंस ऑफ, बोले तो एक्स माइनस पाई बाय टू, जो भी लिमिट हो उसका डिफरेंस को टी के बराबर पुट करिए। तो यहाँ से आपको एक तो आप एक्स इक्वल टू इजीली लिख सकते हैं, दैट इज टी प्लस पाई बाय टू, एंड
अब बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इसमें कैसे लिमिट चेंज हो जाएगी, देखो इसको भी याद रख लेंगे। एच एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2। तो अब जब आप x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो ये तो एक्चुअली इसमें t तो 0 बन जाएगा यहाँ से, तो आप t की भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, सो दैट इज t टेंडिंग टू 0। ओके, बस क्या याद रखना है, कीप इन माइंड वेन एवर यू वांट टू सॉल्व द x इक्वल टू पाई बाय 2, x टेंडिंग टू पाई बाय 2, उनके डिफरेंस को टी पुट कर दीजिए, वहां से x और t की वैल्यू निकालिए और फंक्शन में रख दीजिए, आपका फंक्शन बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए थोड़ा सा नीचे आता है। ओके, सो द फंक्शन इज, just a second, this will become limit x टेंडिंग टू, अभी एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, फिर अभी t टेंडिंग सॉरी x टेंडिंग टू पाई बाय 2, जस्ट अ सेकंड, t टेंडिंग टू पाई बाय 2, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 10। अब आप क्या लिखेंगे, 10 टू x की जगह आप लिख सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे 2t प्लस पाई बाय 2, डिनोमिनेटर में आपके क्या है, in denominator this will what, x minus pi by 2 is t, so just substitute the value of t and x, now close the function, so this will become limit x tending to 0, sorry x tending to 0 नहीं, अब देखो जरा, अब जो आपने लिमिट जो चेंज होगी वो चेंज हुई लिमिट लिखेंगे, तो द लिमिट t टेंडिंग टू 0, इसमें फायदा यही होता है कि लिमिट पाई बाय 2 से 0 में आ जाती है और फंक्शन भी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस टू कैंसिल इट, तो दिस विल बिकम व्हाट, 10 2t प्लस पाई डिवाइडेड बाय t। ओके, सो नाउ ओके, और यहाँ पे देखो अब डायरेक्टली इसको रखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें क्या रखना चाहिए, कीप इन माइंड ये जो है, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो 10 पाई प्लस थीटा या एंगल इक्वल टू क्या होता था, 10 पाई 10 थीटा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे एरर हो सकता है। ओके, चलिए अभी ये जो क्वेश्चन इतना टाइम आपको टाइम टेकिंग दिख रहे हैं, इतने टाइम टेकिंग है नहीं, जब आप उसको कॉम्पिटिशन के तरीके से करोगे तो ये एल हॉपिटल रूल या कोई से भी जो भी तरीके हैं उनसे बहुत इजी हो जाता है। तो देखो ये लिमिट बना 10, थीटा की जगह हमारा 2t है तो 2 और नीचे बना t। अब बस सिंपली हमें क्या करना, हमें अगर क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला याद होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 10 ऑफ सेम 0 बोले तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे तो 2t है, तो यहाँ पे t है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 से इधर पे डिवाइड लगा दीजिए, तो देखो जरा ये वाला पोर्शन तो बन जाएगा कितना, ये ये दिस पोर्शन विल बिकम व्हाट, 1, सो 1 और यहाँ पे 2 का 2, तो आंसर इज 2। ओके, सो एक बार इसको क्विक समराइज कर दें। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो देखो जरा क्या किया, ये जो 210 था, ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ये नोट, ये इसको आप लिख लेना अपनी नोटबुक में कहीं भी, बिकॉज ऑफ दैट कि इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लग सकता है। और
हमें सिर्फ इसके डिफरेंस को टी पुट करना है, यहाँ से एक्स और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब लिमिट किसको जाएगी, टी को। और बस फिर ये वाला थोड़ा सा 10 में ध्यान रखना है, और फिर तो सिंपली ये फॉर्मेट को यूज करना है। ओके, चलिए नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि राइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने अब आपको साथ में सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया है, ताकि आपको देखने में कोई इशू ना हो और समझ सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने दो। इसको मैं अभी जूम कर दूंगा, अभी इसको छोटा कर। ओके, क्या है, ये तो छोटा ही नहीं हो रहा है ये। ओके, अभी इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको फॉर्मूले की बेहद आवश्यकता पड़ेगी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जरा, अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सर सीधा इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे वो जाएंगे और यहाँ पे ये साइन 2x है, साइन 2x है, यहाँ भी साइन 2x के डिवाइड करा देंगे, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करा देंगे, ऐसे ही साइन 6x डिवाइडेड बाय बोले तो 6x into 6x, ऐसा कुछ कर देंगे। नो, प्लीज कीप इन माइंड, ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप जब इसमें आप डायरेक्ट लिमिट जीरो पुट करके देख लीजिए, साइन जीरो 0/0 बन रहा है। ओके, तो इसमें तो हमें पहले इसको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, जो साइन की जो फंक्शन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सिंगल साइन में लाना है पहले, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, देखो जरा, ये 2x है, ये 6x। अब आपने एक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले आपको बेहद जरूरी है। पहले कहा था फॉर्मूले बिना तो इसमें लिमिट में ट्रिगोनोमेट्री का ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मुझे रफ कर इसको, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा before going to on the limits or anywhere elsewhere where is trigonometric function are found. You have to keep in mind कि trigonometric फॉर्मूले के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये एक्चुअली आपका एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज इक्वल टू 2 of sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। तो इसको याद रखिए, ऐसा ही अभी माइनस का भी होगा। ओके, चलो वो भी लिख ही देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला रहेगा साइन सी प्लस साइन डी का, और उसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा साइन सी माइनस डी का। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अब क्वेश्चंस का, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं आगे। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाते हैं, ये आपका साइन सी है, ये साइन डी है, तो यहाँ से शुरू करते हैं 2 साइन से। देखो जरा, ये जो बनेगा वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, ये था कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, सही, टू कॉस, उसको ऐसा लिख लो 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको अच्छा, चल देखो जरा, इसमें माइनस वाला है तो कॉस से शुरू होगा, 2 कॉस सी प्लस डी, तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2
ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सॉल्यूशन अभी आपको जूम करके यहाँ पे अटैच कर देंगे तो इजीली दिखेगा। ओके, तो देखो जरा, ये क्या बन जाएगा, ऊपर बना वो बना 2 साइन, तो एज वेल एज, अब देखो 2 और 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट विल बिकम 4x। दे 6 माइनस 2 4, 4 में 2 का डिवाइड गया तो cos ऑफ 2x। ओके, सिमिलरली इसके न्यूमरेटर में देखो जरा, तो बचेगा 2 cos 538 और दैट इज 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 बोले तो 2, 2 से डिवाइड गया तो साइन x बचेगा। ओके, तो ये बचेगा। चलिए नाउ आगे देखेंगे जरा, अब क्या करें, क्या अभी सिंगल साइन कोज में उसमें कन्वर्ट हो गया, वो तो गया। अब हमें लिमिट पता है किस किस का, साइन का लिमिट पता होता है, कॉस हमें लिमिट में पता नहीं है क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो क्या हम इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं। आई थिंक क्या करें, इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। देखो जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड, देखो ये टू से तो कैंसिल कर सॉरी कट कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके, this one 2 which cancel it out direct, so now the function become what, sin 4x। तो मैं ऐसा करूं कि sin 4x को ऊपर नीचे एडजस्ट कर दें कहीं पे, तो कोई इशू आई थिंक नो। तो चलो, अरे भैया ये लाइन सीधा नहीं जाता है, ओ जस्ट अ सेकेंड। सो 4x का डिवाइड इनटू 4x का मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो ये वाला 4x तो मैनेज हुआ, दिस वन 4x। नाउ नेक्स्ट cos 2x है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो परेशान नहीं करता। अभी पहले साइन साइन को कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए जरा, ये नीचे क्या पे था, यहाँ पे साइन x, तो मुझे सिर्फ एक x की जरूरत है, तो यहाँ पे x डिवाइड कराया और इधर पे मैंने एक x का अलग से मल्टीपल कर दिया। नाउ इधर पे क्या बचा, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय cos x 4x। इनसे मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, cos जब लिमिट जीरो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अब देखो जरा, ये वाला ये वाला पोर्शन बिकम 1, यस और नो, दिस विल बिकम 1। तो लेट मी राइट हेयर, चलो इधर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अब सीधा जस्ट सेकंड, तो व्हाट विल इट बिकम द 1। और देखो जरा, अभी इस 4x को कोई भूल मत जाना, इस 4x को, तो ये जैसा का तैसा रहेगा 4x। जस्ट सेकंड, डोंट फॉरगेट टू, जो मल्टीप्लाई किए हैं आपने वो 4x को आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए नाउ, अब इस वाले की बारी, इसमें भी देखो जरा, थोड़ा सा मुझे इसको दोबारा तरीके से करने दो। ये साइन एक्स बाय साइन एक्स, सॉरी ये भी एक्स का शामिल हो जाएगा, एक मिनट ये गड़बड़ अंडरलाइन हो रहा है। देखो जरा, साइन एक्स बाय साइन एक्स उल्टा करके लिखोगे तो वही हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स जीरो। तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, इधर पे यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचेगा भैया 1, नीचे की साइड बचेगा एक्स। नाउ इनकी वैल्यू रखिए जरा, कॉस 2 ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय कॉस 4 जीरो, तो क्या बचेगा, दिस 4x डिवाइडेड बाय x। और ये जो cos जीरो था, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 1.1। तो आंसर इज, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4। ओके, so how to we solve the question, just simplify the trigonometric function using the formula, and if there is sine or tan so complete the format। हमने जो साइन और सिंगल साइन थे उनको हमने फॉर्मेट कंप्लीट किया, और उसके अलावा
कॉज अगर बचता है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि cos अगर लिमिट टेंडिंग टू जीरो है तो वो 1 हो जाता है। तो हमने जस्ट सिंपली इसको इस तरीके से करके, और ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 into 1 दैट इज 4। ओके, तो मैं इसको रफ करके और जनरल सॉल्यूशन आपको कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूले मैं रफ नहीं करूँगा, फॉर्मूले आप ध्यान से याद रखिए। ओके, अच्छा चलो मैं डायरेक्टली इसको उठा के रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, फिर भी इसको रफ करना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर जरूर इसको रिपीट करें। क्या करें? रिपीट। इफ यू डू लाइक द क्वेश्चंस देन योर जो आपकी एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ओके, नाउ टू द गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप बदलेगा लेकिन चीजें बनी रहेंगी। अब जो आपको इस तरीके के फंक्शन मिलेंगे, इन फंक्शंस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस फंक्शंस को बोलते हैं पीस वाइज डिफाइन फंक्शन। व्हाट? पीस वाइज डिफाइन फंक्शन। पीस वाइज डिफाइन फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन में क्या होता है, अब हमें आपको पीस वाइज डिफाइन फंक्शन में आपको जरूरत है किसकी? एल एच एल एंड आर एच एल फंक्शन को चेक करने का। ओके, तो फाइंड द लिमिट वेयर फंक्शन, इस तरह लिमिट दे रखी होगी और आपको यहाँ पे दो चीजें दे रखी होंगी कि जब फंक्शन की वैल्यू कुछ इससे लेस देन है तो तब फंक्शन ए है, और जब ये ग्रेटर देन है तो फंक्शन ए है। तो हमें इस कंडीशन में दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करते हैं इनको। ये भी इजी है, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखो जरा, जो पहले भी हमने पढ़ा, हमें इसमें दोनों टाइप की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एल एच एल और आर एच एल। हमने अभी देखा था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लिमिट जिसे आप एक्स टेंडिंग टू ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए नेगेटिव साइन से। सिमिलरली ऐसे ही जो आर एच एल लिमिट होती है उसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें देखो जरा, कह रहा लिमिट चेक करिए। वी हैव टू चेक द लिमिट, सॉरी फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एफ एक्स एट 1। जब फंक्शन की वैल्यू क्या है देखो जरा, x इज लेस देन और इक्वल एस, सॉरी 1, x जो है वो 1 से छोटा है या बराबर है, तब हमारा फंक्शन ये है। इसका मीन्स ये है, अगर आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं। लेस देन मीन्स दिस इज योर एल एच एल। ओके, एंड when the function is greater than to x equal to 0, so this will your RHL. Okay, so this is the concept of RHL and LHL in the limit. Actually जब पीस वाइज फंक्शन डिफाइन होता है तब हमें दोनों तरीके की लिमिट्स बतानी पड़ती है। चलिए नाउ लेट्स सॉल्व दिस। देखो कैसे करेंगे। देखो भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए बोले तो एल एच एल ऑफ एफ एक्स। इसको तो हमारे देखो जब फंक्शन 1 से छोटा है, ए मीन्स 1, तो फंक्शन क्या है? ये है। तो हमें पहले एल एच एल में ये लिमिट बतानी पड़ेगी। तो एक्चुअली हमारे लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, जिसे हम एल एच एल लिखेंगे, माइनस का साइन एल एच एल को डिपेंड करता है, तब हमारा फंक्शन क्या है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए जरा इसकी वैल्यू बताएंगे। तो ये क्या है भैया? क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? आई थिंक नो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कितना? 0, सॉरी 0 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, इसको लिमिटिंग वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो दिस इज 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। कोई इसको गलती से -1 मत रख देना। दिस इज योर एल एच एल।
what this is your LHL. Now similarly we can also find RHL. देखो जरा अब यहाँ पे RHL क्या हो जाएगा हमारा, जो RHL होगा वो हमारा होगा लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा 1 है तो 1 ही लिख दीजिए सीधा, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और तब फंक्शन हमारा जब x 1 से बड़ा है तो ये है कितना है, दैट इज माइनस, अच्छा ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो चलिए जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपली जस्ट पुट x इक्वल टू 1, तो -1 -1 दैट इज योर -2। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है, ये तो हमें सिर्फ बोला था कि लिमिट फाइंड करिए, सो दैट क्वेश्चन इज ओवर। हमने यहाँ पे LHL भी निकाल दी और RHL भी निकाल दी। ओके, तो जस्ट सेकंड, ये LHL हम पहले निकाल चुके थे दिस वन, और ये हमारा RHL रहा। एक बार और आप चाहो तो इधर लिख दीजिए RHL कितना आ गया। अब यहाँ से एक नोट आपको याद रखना है, क्या, जस्ट मुझे थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी। व्हाट, इसको आप लिख लेना चाहो तो, नोट क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, आप बिल्कुल शुरुआत में जाइए पहले लेक्चर में, उसमें लिखा था लिमिट एग्जिस्ट इफ, इफ क्या था, LHL इक्वल टू होना चाहिए RHL, एंड ये होना चाहिए फाइनाइट। क्या होना चाहिए, फाइनाइट। इसको आपको याद रखना चाहिए। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला जाता इज देयर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, या बोला जाता है कि चेक द लिमिटिंग लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, तो बिकॉज हियर आप देख रहे हैं RHL कितना है 2, LHL कितना आया हमारा, दिस LHL व्हाट 0। तो हम इस फंक्शन में अगर बोलें इस दिस फंक्शन के, तो हम कहेंगे LHL does not equal to RHL, hence limit does not exist, limit does not exist। ओके, तो अगर ये बोला जाता, नहीं बोला हमें सिर्फ लिमिट फाइंड करनी थी तो वही था। ओके, नाउ चलिए टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बेहद अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको जो एक चीज मिलेगी देखने को, वो मिलेगा इसका मॉडुलस। देखो जरा, इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो है मॉडुलस, तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। अच्छा, मॉडुलस जिसको नहीं आता है, मैं एक बार उसको बता दूं, थोड़ा इसको मुझे इधर करने को जगह चाहिए होगी। देखो जरा, ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जो मॉड ऑफ एक्स होता है, वो दो तरीके से खुलता है। जब एक्स ऐसे दो तरीके से खुलता है, एक्स इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो तब क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब बनेगा ये, जब एक्स 0 से बड़ा है तो ये बनेगा पॉजिटिव एक्स, और अगर एक्स लेस देन टू 0 है तब ये माइनस के साथ होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए इस फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे, ओके, मॉडुलस को। अरे जस्ट सेकंड, चलो तो देखो जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब जो एफ एक्स है उसको हमें पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अरे तो ये तो बहुत वाहियात बन गया, कैसे, देखो जरा, ओ शायद आई मेड अ मिस्टेक, इज दैट, नो नो नो, वी आर गोइंग टू करेक्ट। देखो, जब हमारा फंक्शन x इज लेस देन टू 0, तो देखो जरा,
अच्छा, इसको डिफाइन अभी करने के लिए सीधा लिमिट निकाल देते हैं, LHS और RHS अपने आप डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट ही निकल जाएगी। एक्चुअली x माइनस एक्स दैट इज -1 सीधा ही हो जाएगा, और जब x इज ग्रेटर देन 0 तो ये बनेगा x अपॉन x, दिस विल बिकम 1। ओके, तो इसमें तो डायरेक्ट निकल लिमिट ही आपको चेक करनी है, इसमें इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो जरा, तो हमें लिमिट कहाँ चेक करनी है, 0 पर। ओके, तो लो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेंज करें, चेक करेंगे LHL, तो वो होता था लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जब 0 से है, x इज लेस देन टू 0, तो हमारा मॉड x क्या होता है, माइनस x हो जाता है। तो हम इसको सीधा लिख देंगे फंक्शन को, दैट इज x माइनस एक्स, सॉरी इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, देन हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स। ओके, तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली कितना आ रहा, -1, इसमें तो लिमिट की भी जरूरत नहीं है, एक्स एक्स कैंसिल आउट। तो हमारा जो LHL है वो तो -1 आ गया। नाउ चेकिंग फॉर द RHL, देखो जरा, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखो जरा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, जब मॉड x इज ग्रेटर देन 0 तो हमेशा पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, x अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो जरा, यहाँ भी देखो जरा, LHL कितना है, 1, सॉरी RHL, और LHL आपका कितना है, -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कहोगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको मैं एक बार आपको क्विक सी समझी दे देता हूँ। देखो, जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है तो उसमें जो लिमिट होती है, उसमें हमें LHL भी चेक करना होता है और RHL भी चेक करना होता है, दोनों लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे हमारी ये -1 आया, ये 1 आया, तो हमने कहा कि चूंकि दोनों लिमिट क्या है, फाइनाइट, पहली बात तो इक्वल ही नहीं है, फाइनाइट जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ अब जो क्वेश्चन कुछ तरीके का भी होता है कि आपको कुछ अ, बोल दे कि ये अ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और आपको बताना है कि इसमें अननोन की वैल्यू बताइए। ओके, चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर इसको नीचे लाना पड़ेगा। ओके, चलो देखो जरा, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। आपसे कहा गया, सपोज एफ एक्स इक्वल टू दिस, आपको जब एक्स लेस देन है तो फंक्शन हमारा ये है, जब एक्स इक्वल टू है तो हमारा फंक्शन ये है, और एक्स ग्रेटर देन है तो फंक्शन हमारा b माइनस एक्स है। एंड लिमिट एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू 1, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। इस लाइन का मीनिंग आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस लाइन का मीनिंग है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1। ओके, तो चलिए इसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LHL निकालिए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, चलो इधर से ही कर देता हूँ। तो LHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, दैट इज एक्स ए प्लस बी एक्स। नाउ सिंपली पुट द लिमिट, वो क्या है, एफ इक्वल टू 1, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 1 रख दीजिए, तो ए प्लस बी। ओके, नाउ आप RHL निकालिए। RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन जब एक्स ग्रेटर देन 1 है, दैट इज बी माइनस ए एक्स। बी माइनस ए एक्स, यहाँ से क्या बना भैया, दिस विल बिकम बी माइनस ए। ओके,
एंड आप देख रहे हैं हमारे पास एफ ऑफ, जब हमारा जो एक्स इक्वल टू 1 है तब f1 जो है वो हमारा 4 है, ये देखो फंक्शन में गिवन। ओके, तो कह रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। जब भी आपको ऐसा बोला जाए, लेट मी रख दिस, जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि ये f(1) कुछ एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स दैट कि लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, कब करती है, अभी यार आपने पढ़ा, लिमिट एग्जिस्ट एट f इक्वल टू 1 इफ LHL इक्वल टू होना चाहिए RHL इक्वल टू होना चाहिए फाइनाइट। तो देखो यहाँ पे जरा, देखो हमारे पास LHL क्या आया था, a+b, ये बराबर इक्वल टू होना चाहिए किसके, हमारे b-a के, एंड दिस विल फाइनाइट, फाइनाइट है x इक्वल टू 1 पर 4 आया है, तो ये बराबर इक्वल टू होना चाहिए। नाउ जस्ट सॉल्व दिस टू इक्वेशन। जब फाइंड ए और बी दोनों की वैल्यू बतानी थी, दोनों की वैल्यूज बतानी थी, तो हमें बस इनको कंपेयर कर लीजिए। एक्चुअली ये ए लिखा हुआ है, जस्ट सेकंड, a+b इक्वल टू 4, a-b-a इक्वल टू ऑल्सो 4। तो देखो जरा, ओ a+b इक्वल टू 4, सिमिलरली b-a इक्वल टू 4। सॉल्व दीज टू इक्वेशन। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करना, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये 2b इक्वल टू 8, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 4। अगर b इक्वल टू 8 है तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी b इक्वल टू 4 है तो a+b इक्वल टू, सॉरी अच्छा चलो निकाले, ए और निकालना, b इक्वल टू 4। कुछ एरर हुआ था, नहीं सही तो चल रहा है, b इक्वल टू 4। अब ए और निकालना है, तो ये कैसे निकाल लो, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a+b4 इक्वल टू 4। कुछ समथिंग एरर, a+b, a+b, ये तो सही आया था, a+b इक्वल टू 4। हाँ तो देखो यहाँ से तो जरा a इक्वल टू 0 आ गया। अब एक ये इक्वेशन भी है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, देखो जरा, तो ये तो b -a इक्वल टू 4, तो ये क्या बचेगा, 4 - a इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी वही सेम केस, a इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप इजीली दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब आई थिंक समथिंग इज नॉट गुड। मैंने कुछ फंक्शन एरर किया, b-a था, इनको ऐड किया 2b, 4 और 4 8 हो गया। ओके, b इक्वल टू 4, हाँ a इक्वल टू, ओके, वो तो कहीं से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जरा, दोनों अननोन की वैल्यूज आप इजीली बता सकते हैं, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू, सॉरी a इक्वल टू 0, b इक्वल, ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी चेक दैट, अभी और भी क्वेश्चंस हैं क्या। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। सो देखने के लिए, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसको रिपीट करिए। ओके, थैंक यू। ओके।